हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 3 के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और गाइस, अगर तुमने इससे पहले सीज़न 3 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की वीडियो नहीं देखी टोक्यो रिवेंजर के, तो तुम जाके उसे भी देख लेना, तब तुम्हें वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो गाइस, लास्ट सीन में हमने देखा कि जो ताकीमिची है वो आकुन को बचा देता है और जो चीफू है उस बंदे से हार जाता है। फिर वो बंदा जिसका नाम मोची होता है वो बोलता है चलो अब टोक्यो मांजी गैंग को ख़त्म करे। तो इससे आगे शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकेमिची और ताकेमिची के फ्रेंड है वो किसी जगह भाग रहे होते हैं। और फिर माकोटो बोलते हैं इधर आओ जल्दी, और ताकेमिची और अकुन उनके पीछे होता है। और फिर वो लोग बोलते हैं, जो माकोटो बोलता है जल्दी से दरवाज़ा बंद करो। और फिर ताकेमिची बोलता है यामागिसी माकोटो। और ताकेमिची के फ्रेंड भाग ही रहे होते हैं। तभी अकुन की आँख खुलती है और अकुन ताकेमिची को बोलता है शायद वो 300 मेंबर होंगे जो टोक्यो आ रहे हो। ताकेमिची वाली बात सुन के बोलता है 300 मेंबर्स। तो जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो तभी ताकेमिची को याद आता है चीफू तो अभी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो यही सोचकर फिर ताकेमिची अकुन को अपने कंधे से हटाकर बोलता है मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर वो जहाँ से आया था ताकेमिची वहीं वापस चले जाते हैं। और ताकेमिची भागते भागते बोल रहा होता है कि प्लीज़ चीफू सही सलामत रहना। तभी उस पर कोई अटैक करता है जिससे ताकेमिची बहुत दूर जाकर गिरता है। और उनमें से एक तकला बंदा बोलता है तुम तो बड़े शान से पीछे आ रहे थे, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। फिर वो ताकेमिची को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और उसकी गैंग का एक बंदा बोलता है तुम अब मरने वाले हो ताकेमिची। और ताकेमिची बोलता है क्या हो गया इस शिट यार। और तभी सही समय पर ताकेमिची के 4 दोस्तों की एंट्री होती है और वो ताकेमिची को बचाते हैं। और ताकेमिची को अगर वो लोग नहीं बचाते तो अभी तक शायद ताकेमिची का खेल खत्म हो जाता। और फिर अकुन बोलता है अभी नहीं मेरे दोस्त। और फिर ताकेमिची बोलता है अकुन। और तभी ताकेमिची के 4 दोस्त बोलते हैं हम लोग तो बहन हैं और हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दो। हम लोग एक साथ लड़ते हैं और हम अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर ये वाली बात सुनकर ताकेमिची बोलता है मैंने तो तुमको मना किया था, फिर तुम लोग फिर से क्यों इधर आ गए, ये लोग तुमको मार देंगे। और अकुन बोलता है जब तक हम तोबान के लोग एक साथ हैं हमको कोई नहीं मार सकता। लेकिन कुछ देर बाद वो ताकेमिची की गैंग को हरा देते हैं फिर। और दूसरी गैंग के बंदे बोलते हैं अब सब खत्म हुआ। और तभी उस गैंग के बीच से एक बंदा निकलता है जो होता है टेट्रा किसाकी। और ताकेमिची देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद टेट्रा किसाकी बोलता है हीरो। और ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर किसाकी बोलता है मैं जो तोबान के 3rd डिवीजन का कैप्टन था, आज मैं योकोहामा के तेंजिकु का कैप्टन हूँ और मैं ही इस गैंग को लीड करता हूँ। और फिर ताकेमिची बोलता है तेंजिकु का लीडर किसाकी, तुमने गैंग चेंज कर ली, वो भी इस रीजन से कि मैगी ने तुम्हें तोबान से निकाल दिया था। और फिर किसाकी बोलता है ताकेमिची अपने स्टूपिड दिमाग को मेरे दिमाग से कंपेयर मत करो, मैगी ने मुझे तोबान से निकाल दिया था, इसी वजह से मैंने फिर अपने खुद का तोबान बना दिया। और ताकेमिची कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद किसाकी बोलता है एक दिन मैगी को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि हानमा किसाकी को लेने आ जाता है। और फिर किसाकी बोलता है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहीं पर मरने वाले हो, क्या तुम ऐसे ही मरने वाले थे। और तभी हम वहाँ पे मोची को देखते हैं जो कि बोलता है मैंने तो चिफू को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हम देखते हैं कि तेंजिकु के मेंबर को चीरते हुए बाइक पे एंग्री और स्माइली आ जाते हैं जो कि ताकेमिची चिफू और उसके दोस्तों को बचा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची एंग्री को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता था कि स्माइली का कोई भाई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि पीछे की बाइक पे स्माइली बैठा होता है और स्माइली बोलता है अरे ये मैं हूँ। और तभी ताकेमिची समझ जाता है कि स्माइली का एक भाई है जिसका नाम एंग्री है, जो हर वक्त एंग्री रहता है, इसीलिए उसका नाम एंग्री पड़ा। और तभी ताकेमिची के दोस्तों को स्माइली और एंग्री हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोची के साथ मित्सुआ फाइट कर रहा होता है और मित्सुआ मोची को हरा ही रहा होता है। और तभी ये सब चीज़ें देखकर तेंजिकु को एक बंदा आता है जिसका नाम रेनित होता है और वो ईंट उठा के मित्सुआ पे मारता है जिससे मित्सुआ बेहोश हो जाता है। और ऐसे ही शिबुया के बहुत सारी जगह पर तेंजिकु के मेंबर तोबान के मेंबर को ढूंढ कर मार रहे थे बुरी तरह से। और दूसरी तरफ स्माइली और एंग्री तेंजिकु की हाइड आउट के बारे में उन्हें पता चल गया होता है कि वो किस जगह है, तो इसलिए वो लोग हाइड आउट की तरफ जा रहे होते हैं। और फाइनली वो हाइड आउट में चले जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है काकुचू से। और काकुचू बोलता है सो तुम लोग आ चुके हो। और बोलता है तुम तोबान में जैसे डिविजन्स होते हैं वैसे ही तेंजिकु में हेवनली किंग्स होते हैं और मैं हेवनली किंग्स में से एक हूँ। और ताकेमिची मुझे 100 होता है, बोलता इन्हें हमारे बारे में पता था कि हम यहाँ पे आने वाले। और वहाँ पे तेंजिकु के 100 लोग होते हैं जिनकी फाइट तोबान के 4 लोगों से होनी थी। उसके बाद काकुचू बोलता है 4 लोगों के लिए 100 लोग ये तो बहुत अनफेयर होगा, तो 4 लोगों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और फिर स्माइली बोलता है एक बंदे के लिए 4 लोग ये भी अनफेयर होगा, तो मैं अकेले लड़ता हूँ, चलो लड़े फिर। और फिर फाइट शुरू होती है और स्माइली बहुत आसानी से काकुचो को हरा देता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं फिर। और फिर ताकेमिची काकुचो की तरफ देखता है और बोलता है यार इसके अंदर कुछ तो बात है जो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और फिर काकुचो बोलता है यार मैं फिर से हार गया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हर बार। और ताकेमिची को कुछ याद आता है, बोलता है काकू तुम। और काकुचो धीरे धीरे करके उठ रहा होता है और फिर काकुचो बोलता है फाइनली तुम मेरे को पहचान ही गए इडियट मिची। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और ताकेमिची बोलता है तुम तो मेरे साथ 2nd ईयर में एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तुम मुझे याद आ गए काकुचो। और तुम तो 2nd ईयर में तुमने अपनी स्कूल चेंज कर ली थी, और बताओ कैसे हो तुम। और काकुचो बोलता है हम लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और ताकेमिची बोलता है क्या।
और काकू जो लड़का आते हुए बोलता है वैसे मैं खुद की मर्जी से ही आ रहा था। और ताकेमिची बोलता है चल झूठा। और काकूचो बोलता है यार मैं सच में सीरियस हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ समझे। और फिर काकूचो बोलता है र्यूमर के अनुसार तुम अभी शायद फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन हो टोबान के, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसाकी का कुछ करो। मुझे लगता है कि किसाकी इज़ाना का यूज़ कर रहा है और मुझे लगता नहीं कि किसाकी तेंजुको का कुछ भला चाहता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने मतलब के लिए इज़ाना को मैनिपुलेट कर रहा है। पहले तुम मेरे हीरो थे लेकिन अब इज़ाना मेरा हीरो है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम दोनों अभी दोस्त नहीं है। बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम इज़ाना कुरोकावा को बचाओ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि टोबान और तेंजुको में फ़ाइट लग जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची वहाँ से चले जाता है। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और तेंजुको के लोग अभी भी टोबान पर अत्याचार कर रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर फाइनली टोबान एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो तेंजुको के साथ जंग लड़ने का फैसला करती है। और वो सारे लोग बोलते हैं अब हम अपने सारे साथियों का बदला लेंगे। और चीफी बोलता है लगता है वॉर होने वाली है, तुम्हें ये बात फ्यूचर में जाकर नारुतो को बतानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर ताकेमिची बोलता है हाँ सही कहा चीफ्यू, और मैं एक चीज़ बताना तुमको भूल ही गया, जब एंग्री और स्माइली ने तेंजुको को हाईलाइट का पता लगाया था तो चीफ्यू और ताकेमिची की भी बहुत अच्छी बात हुई थी। और फिर ताकेमिची नोटिस करता है वो जो भी करता है किसाकी को उसके बारे में सब पता चल जाता है। ऐसा हो सकता है कि किसाकी हमारी तरह एक टाइम लीपर हो। पहले तो उसकी बात पे चीफ्यू यकीन नहीं करता, बट उसके बाद फिर चीफ्यू उसकी बातों पे यकीन करने लगता है, क्योंकि हमेशा जब ताकेमिची प्लान करता है तो उसके प्लान को बिगाड़ने हमेशा किसाकी आ ही जाता है। और उसके बाद फिर ताकेमिची बोलता है अगर किसाकी टाइम लीवर हुआ उसके बावजूद वो सबको मारता है, सबको मैनिपुलेट करता है, तो मैं उसको फिर कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि वो सबको मैनिपुलेट क्यों करता है, सबको मारता क्यों है, और हिनाटा को मारने के पीछे क्या रीज़न था। और इनके बीच ये सब कन्वर्सेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। और फिर टोबान की मीटिंग ख़त्म हो जाती है और ताकेमिची फ्यूचर में जाने के लिए नारुतो के घर जाता है। उसके बाद वो हिनाटा को देखता है जो कि उसका प्यार होता है। और फिर हिनाटा उसे कहती है आज तुम फिर से किसी के साथ लड़ाई कर बैठे। ताकेमिची बोलता है लड़ाई तो की थी, बस वो अपने फ्रेंड से मैं हार गया था। आई होप तुमको वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसलिए मैं जल्दी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए सॉरी। तो अभी के लिए बाय बाय।